दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया 3-6 ओम के प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, तब किन्हीं दो कोणों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए 3-6 ओम के प्रतिरोध इस तरीके से त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। हम लोग को बताना है किन्हीं भी दो कोणों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। इनका मान दिया हुआ 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। इसको हम लोग सप्लाई दे देते हैं, यहाँ से प्लस माइनस डीसी सप्लाई दे देते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पर एक करंट चल जाएगी, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो गए, श्रेणी क्रम में होगा। इन्हीं दो कोनों के मध्य हम लोग प्रतिरोध को निकाल रहे हैं, ये कोना और ये कोना। ये दोनों श्रेणी क्रम में 6-6-12 ओम हो गए। और इसके पैरेलल में ये हो जाएगा 6 ओम का, तो 12 पैरेलल 6। यहाँ से आप लोग दो प्रतिरोध जब श्रेणी समांतर क्रम में होते हैं तो 12 गुणित 6/12 प्लस 6 R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 करके आप लोग निकाल लीजिएगा। 12 छक्का 72 बटे में 12 6 18, 18 चौक को 72, तो 4 ओम मिल गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 ओम। देखिए ये फार्मूला हम लोग का था जब हम लोग डिटेल में हल कर रहे थे कि किस तरीके से प्रतिरोध का मान होगा दो कोनों के मध्य। जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है 2/3R। 2/3R पे आप लोग निकालिएगा 2/3। R का मतलब दिया हुआ 6 ओम, यहाँ पर रख दीजिएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4। इस तरीके से भी आप लोग 4 ओम मिल जाएगा। ये दोनों तरीका होता है हल करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस कनेक्शन के सीरीज में 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे हम लोग सर्किट बनाते जाते हैं। जब सर्किट बन जाती है तो ईजिली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हम लोग 3 ओम का 3 प्रतिरोध इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, किसमें, समांतर क्रम में। जब हम लोग समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया, अब कह रहा है कि इस कनेक्शन के सीरीज में, यानी कि यहाँ से एक सीरीज कनेक्शन दिया गया है और 2 ओम के 2 प्रतिरोध को 2 ओम का इस तरीके से 2 प्रतिरोध है जो कि समांतर में है। अब देखिए सर्किट हम लोग की कंप्लीट हो गई। इसको हम लोग यहाँ से मान लीजिए सप्लाई दे दिया, प्लस माइनस इस तरीके से सप्लाई दे दिया। अब हम लोग को बताना है कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये 3-3 ओम के हैं, 3-3 ओम के प्रतिरोध थे, ये 2 ओम का है। देखिए जब समान मान का प्रतिरोध होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, R/N का। तो R/N यहाँ पर लगाइए, 3 बटे में R का मान दिया है 3, N का मान दिया है 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध है। यहाँ से भी मिलेगा 1 ओम, इसी तरीके से इसका भी मिलेगा 1 ओम। और ये 1 ओम और 1 ओम मिलकर हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना, 2 ओम। कितना मिल जाएगा, 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर 2 चीज़ होता है। इन दोनों में थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है ये आपेक्षिक घनत्व को मापता है। पायरोमीटर क्या करता है, ये बहुत उच्च तापमान को मापता है। टैकोमीटर पहिए की गति को मापता है। हाइग्रोमीटर की बात कर लिया जाए तो आर्द्रता को मापने का काम कौन करता है, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या करेगा, आपेक्षिक घनत्व को मापेगा। तो यहाँ पे पूछा है आर्द्रता को कौन मापेगा, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एक बैटरी 10 घंटे के लिए 8 एम्पियर की धारा प्रदान करती है, तब बैटरी की रेटिंग क्या होगी। सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए बैटरी की रेटिंग होती किस में है, वो होती है एम्पियर आवर में। इसमें होती है एम्पियर आवर में। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब 10 घंटे के लिए 8 एम्पियर की धारा जब दे रही है तो एम्पियर आवर में इसकी रेटिंग होती है, तो एम्पियर कितना है 8 और घंटा कितना है 10, यही एम्पियर आवर में रेटिंग हो जाएगी। 8 दाम में 80, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80 एम्पियर आवर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग मशीन में कई तरीके की मोटर के बारे में पढ़े होंगे। एक मोटर होती है हमारी सिंगल फेस की जो मोटर होती है, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और हमारा होता है स्प्लिट फेज मोटर जो कि रेजिस्टेंस से हम लोग स्प्लिट कराते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो अब केंद्रीय स्विच लगेगा वो लगेगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार होता है। इसमें कई टाइप्स आते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी होता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगा तो वहाँ पर हम लोग अब केंद्रीय स्विच नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब परमानेंट कैपेसिटर मोटर है तो वहाँ पर हम लोग को परमानेंटली मोटर को रोटेट कराना होता है कैपेसिटर पर, तो वहाँ पर अब केंद्रीय स्विच का काम नहीं होता है। अब केंद्रीय स्विच का काम कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम लोग को क्या करते हैं, अब केंद्रीय स्विच की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब मोटर 70 से 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो हम लोग इसी स्विच की मदद से स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोटर रनिंग कंडीशन में रनिंग वाइंडिंग पर ऑपरेट होती रहती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 6, जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति का मान क्या होगा। देखिए तुल्यकालिक गति का फार्मूला आप लोग को मालूम है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 120 F/P, 120 F/P से आप लोग निकाल लीजिए। 120 F का मान क्या, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज और क्या दिया हुआ है, पोल्स की संख्या दिया हुआ है 10। यहाँ से आप लोग निकालिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 12 5 60, 12 5 60, यहाँ से आ जाएगा 600 RPM। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, वाट मीटर किस प्रकार का यंत्र है। वाट मीटर जो है किस प्रकार का यंत्र है, समाकलन टाइप, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, जैसे एनर्जी मीटर हमारा जो होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र होता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है उसमें जो होता है जैसे बिजली का बिल क्या होता है, जुड़ता जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटिंग टाइप या समाकलन टाइप कौन सा होता है, वो होता है एनर्जी मीटर। संकेत टाइप यही यंत्र होता है, वाट मीटर जो होता है संकेत टाइप यंत्र होता है, यानी इंडिकेटिंग टाइप होता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, वाट मीटर में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। देखिए जो प्रभाव होता है वाट मीटर में वो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, जिसको हम लोग विद्युत गतिकी प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, एक मशीन में जिसमें स्लॉट्स की संख्या 32 है और पोल्स की संख्या 4 है, तब पोल पिच का मान क्या होगा। देखिए पोल पिच क्या होता है, पोल पिच बराबर होता है स्लॉट्स पर पोल। क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल, इसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। यहाँ पे स्लॉट्स क्या है 32, स्लॉट्स हैं 32, इसी में वाइंडिंग की जाती है, और पोल्स की संख्या दिया हुआ है 4। पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे होते हैं, 3 5 ऐसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 32 स्लॉट्स थे, पोल्स की संख्या 4 थी, तो पोल पिच क्या हो जाएगा, 4 उठे 32। यहाँ पे कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, एक तार उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। देखिए थर्मोस्टेट नाम में भी है थर्म, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर से। थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वोल्टता नियंत्रण, ताप नियंत्रण, दाब नियंत्रण, धारा नियंत्रण। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, ताप नियंत्रण। थर्मोस्टेट जो होता है वो ताप के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।